सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल्याणकारी संगम युग में कल्याणकारी शिव बाबा हम बच्चों को आज कह रहे हैं, यह संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी। इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। तुम्हें बेहद के बाप का वर्षा लेना है और सभी को दिलाना है। मतलब लेना भी है, दिलाना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ लेना ही लेना है, औरों को दिलाने का भी काम करना है, क्योंकि 5000 साल का भाग्य बनाना है ना। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए। बाबा कह रहे हैं, व्यापारी बुद्धि वाले ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। यह है बेहद का व्यापार। बाप बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियां बताते रहते हैं। बच्चों का काम है मेहनत करना। ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयं का भी कमाई जमा होती रहे और सर्व का भी कल्याण हो। बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। तो आज बाबा बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। और राही थक मत जाना, और राही थक मत जाना, रात के राही। भगते पारलौकिक बाप बच्चों को समझा रहे हैं। कहते हैं, बच्चे मुझे अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को भूलना नहीं है। गाया भी जाता है, गीता का भगवान, बाइबल का भगवान, कुरान का भगवान कभी कहे नहीं है, कभी नहीं कहेगा। कोई भी धर्म स्थापना करने वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि है बच्चे अब मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। ऐसे कोई किसी को कह नहीं सकते। बच्चा पैदा होता है, बाप को जानते हैं, बाप को ही याद करते रहेंगे, क्योंकि बारिश है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, है मेरे सिखलेते बच्चे, अब तुमको मेरे पास आना है। मैं तुम बच्चों को परम धाम निर्वाण धाम में चलने के लिए आया हूं। तुम भक्त मुझे भगवान को याद करते थे, अब मैं कहता हूं तुम मुझे निरंतर याद करो, मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूं। अपने दिल अंदर देखो, तुमने आधा कल्प कितना दुख उठाया है। पहले से ही इतना दुख नहीं मिलता है, पीछे दुख वृद्धि को पाता है, मतलब द्वापर युग से। तो बाप समझाते हैं, बच्चे हुबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुम बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाप की याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। इस सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहने से तुमको शक्ति मिलेगी। वो एक ही निराकार बाप है, इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं। क्योंकि निराकार को जरूरत तो रथ चाहिए ना, जिस रथ के ऊपर उनकी सवारी हो, यह रथ है। इसमें परमपिता परमात्मा सवार हो बच्चों को यह सिखलाते हैं। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझानी देते हैं, जिससे तुम भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे और निरंतर याद करने से विकर्माजित बन जाएंगे, पावन पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा जो स्वर्ग स्थापना करते हैं, उस स्वर्ग के तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। माना याद से
बाबा की याद से क्या क्या बनेंगे, बाबा ने सब बताया। बाबा कहते हैं, बाबा जो स्वर्ग स्थापना करते हैं उस स्वर्ग के तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे, सो भी 21 जन्म के लिए। भारत में जो भी उत्सव होते हैं, शिव जयंती, होली, राखी, जन्माष्टमी, दिवाली आदि, इन सब उत्सव का महत्व और हर एक की बायोग्राफी हम जानते हैं। मतलब बाबा हमको सिखाते हैं, सुनाते हैं, कहते हैं हम आपको सुनाते हैं। आओ भाइयों बहनों, हम आपको परलौकिक बाप का परिचय देवेंगे। परिचय ले सहज राजयोग सीख, तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो बाबा कहते हैं अभी हमें मालिक बनना है। बाप के समझाए हुए यह राज हम तुमको समझाएंगे। मतलब इस प्रकार से ज्ञान सुनाना है लोगों को। मनुष्य भगवान को याद करते हैं तो जरूर भगवान को सृष्टि पर आना पड़े। कहते हैं कि सृष्टि पर आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूं। मुक्ति व जीवन मुक्ति, शांति व सुख देता हूं। दुनिया में सुख, शांति व संपत्ति ही मांगते हैं। मनुष्य तो संपत्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं कि धनवान बने। समझते हैं संपत्ति में ही सुख होगा, परंतु भल किसी को कितनी भी संपत्ति है, राज्य तो फिर भी माया का है ना। अभी की बात बाबा कह रहे हैं, पति दुनिया है ना तो पाप जरूर होंगे। संपत्ति के लिए बहुत पाप करते हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। इसमें कोई भी पुण्य आत्मा होती नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर कोई पाप ही नहीं होता। यथा राजा रानी तथा प्रजा पुण्य आत्मा होते हैं। इन पावन देवी देवताओं को पति दुनिया में राजा लोग भी पूजते हैं, क्योंकि समझते हैं यह सर्वगुण संपन्न है। तो क्यों पूजते हैं? क्योंकि सर्वगुण संपन्न। तो सर्वगुण संपन्न बनने के लिए अभी बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ करवा रहे हैं कि जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना हमें ऊंच पद के अधिकारी बाबा बना देंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, रुद्रमाला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है। बाप और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना है। रूहानी पंडावन सबको सच्ची यात्रा करानी है। एक बाप की श्रीमत से स्वयं को डबल सिरताज बनाना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, और परिस्थिति मतलब व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है। माना परिस्थिति, अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसकी आगे परिस्थिति, माना परिस्थिति कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता है। स्वस्थिति माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। क्योंकि नॉलेज आत्मा में होगी तो घबरा कैसे सकता है? उसे तीनों कालों की सर्व आत्माओं की नॉलेज है। वो जानते हैं कि यह परवश है, इसीलिए शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा उनकी सेवा करेंगे। घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, भाग्यवान वो है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों का नहीं। तो आज के मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे, मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूं। ज्ञान का सागर हमें ज्ञान से भर दिया है, तो इसलिए सोमान में रहना है दिन भर। मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूं।
मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा परमपिता परमात्मा मेरे साथ है, इसी नशे और खुशी में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।